हमें इस क्वेश्चन में गिवन है एक पॉइंट मास m मूव कर रहा है विद स्पीड v नॉट परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म रॉड, उसका मास 2m एंड उसकी लेंथ 36 सेंटीमीटर है। रॉड इनिशियली रेस्ट में है। अगर ये कोलिजन कंप्लीटली इनइलास्टिक है और पॉइंट मास आफ्टर कोलिजन रॉड के एंड पॉइंट पे स्टिक कर जाता है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया है। सो आफ्टर दिस सिचुएशन पॉइंट P से एक पॉइंट होगा एट डिस्टेंस x नॉट, वो इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन। सो वैल्यू ऑफ x नॉट कितना होगा हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहले पॉइंट मास एंड रॉड के कोलिजन में आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना होगा उसको कैलकुलेट करते हैं यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये रॉड जिसका मास 2m, लेंथ l, पॉइंट मास m मूविंग विद स्पीड v नॉट, वन एंड पे जाके हिट करता है एट पॉइंट P। सो आफ्टर कोलिजन वो पॉइंट मास स्टिक कर जाता है उस रॉड से एट इट्स वन। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एज लीनियर मोमेंटम इनिशियल लीनियर मोमेंटम फाइनल इक्वल होगा, सिंस इस पर्टिकुलर सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, इनिशियली सिर्फ पॉइंट मास मूव कर रहा है, सो m टाइम्स v नॉट। आफ्टर कोलिजन पॉइंट मास एंड रॉड दोनों कंबाइंड सिस्टम हो जाएगा, सो m प्लस 2m एंड कंबाइन कुछ vc वेलोसिटी से मूव करता होगा। सो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास m प्लस 2m 3m लेफ्ट से जाएगा डिवाइड में, तो ये टर्म आ जाएगा v नॉट बाई 3। नाउ फर्दर सिंस ये पॉइंट मास उस रॉड के सेंटर ऑफ मास पे हिट नहीं कर रहा, सो आफ्टर कोलिजन इस रॉड में रोटेशन मोशन भी होगा। उसको कैलकुलेट करने के लिए अगेन सिंस इस एंटायर सिस्टम पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं करता होगा, सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियल फाइनल इक्वल। इनिशियली इस रॉड का सेंटर ऑफ मास उसके मिड पॉइंट पे, सिंस रॉड की टोटल लेंथ 36 सेंटीमीटर, सो पॉइंट P से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस 18 सेंटीमीटर। बट आफ्टर कोलिजन इस पॉइंट मास आने की वजह से इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास चेंज कर जाएगा। तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए लेट्स से पॉइंट P को ओरिजिन, सो पॉइंट मास m उसका कोऑर्डिनेट 0, सो y center of mass becomes m into 0 plus 2m, which is at distance of center of mass which is 18 centimeter, divide by total mass m plus m 3m। so इसकी वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। मतलब इनिशियली सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पे था 18 सेंटीमीटर पे, बट आफ्टर कोलिजन सेंटर ऑफ मास और शिफ्ट कर गया 12 सेंटीमीटर पे। सो आफ्टर कोलिजन इसका रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट होगा, लेट्स से विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस डिफाइन करेंगे। इस पॉइंट से उस पॉइंट मास का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर। सो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इनिशियली सिर्फ पॉइंट मास मूव कर रहा था, m टाइम्स v नॉट एट डिस्टेंस 12। आफ्टर कोलिजन रॉड पॉइंट मास दोनों रोटेट करेंगे, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। इन दोनों ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू न्यू सेंटर ऑफ मास डिफाइन करना है, दैट इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट P। एज पॉइंट मास के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m टाइम्स r स्क्वायर, तो मास इज m, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास 12 उसका स्क्वायर, तो ये टर्म हो जाएगा 144 टाइम्स m। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस
m times h squared. Center of mass के about ml square by 12. So mass of rod is 2m. Total length is 36 उसका square by 12 plus m times separation between two axes 18 minus 12 उसका square. 2 से 12 cancel out 6 times में. 6 से एक 36 cancel out 6 times में. So 36 into 6 216 m plus 18 minus 12 6 उसका square 36 into 2 72 m. Therefore net moment of inertia इन सारे moment of inertia का sum which is 144 m plus 216 m plus 72 m. So ये टोटल 432 m के इक्वल आता है. अब इस वैल्यू को ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में पुट करके ओमेगा सॉल्व कर सकते हैं. सो 12 m v नॉट लेफ्ट साइड, राइट साइड टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 432 m टाइम्स ओमेगा. mm कैंसिल आउट, 12 से ये टर्म कैंसिल आउट 36 टाइम्स में. सो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी v नॉट बाई 36. नाउ इस कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड एंड पॉइंट मास के लिए हमें कैलकुलेट करना था एक पॉइंट जिस पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 0 हो. इनिशियली सेंटर ऑफ मास रॉड के लिए इस पॉइंट पे, बट रॉड एंड पॉइंट मास कंबाइन होकर न्यू सेंटर ऑफ मास कुछ इस पॉइंट पे था. सो इस पर्टिकुलर सिस्टम में दो तरह की वेलोसिटी होगी. एक ट्रांसलेशनल which is velocity of center of mass और एक rotational that is omega. So let's say from the center of mass कोई भी एक point randomly किसी इस point, उस point के लिए एक velocity होगी right side velocity of center of mass और rotation की वजह से एक velocity होगी इस गिवन पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस r. सो ओमेगा टाइम्स r. ये दोनों वेलोसिटी अगर आपस में इक्वल हो जाए तो इस अगर ये वेलोसिटी इक्वल हो जाए सो इस गिवन पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन राइट ओमेगा r इक्वल्स टू vc. So r is equals to vc by omega. Velocity of center of mass हमने कैलकुलेट कर लिया था v नॉट by 3. ओमेगा की वैल्यू v नॉट by 36. v नॉट में नॉट कैंसिल आउट, 36 से 3 कैंसिल आउट, तो r की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर. बट हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p. p पॉइंट कुछ यहाँ पे है. इस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस इज 12 एंड इस गिवन पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस अगेन 12. सो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 12 प्लस 12 24. सो एक्स नॉट की वैल्यू उस गिवन पॉइंट से उस पॉइंट तक, देयरफॉर एक्स नॉट 12 प्लस r विच इज अगेन 12. तो पूरी वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर. So option 4 is correct.